बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये पिछले 2-3 दिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूचाल जो आया है उसी लिहाज से एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उस डेवलपमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। एमक्यूएम आपको पता है पिछले चंद दिनों से बड़ी इस्तराब का शिकार थी कि हम अवाम में वापस जाएंगे, हम इस आपके साथ इसलिए आए थे कि हम अवाम की बेहतरी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं। वो जो सारा ढिंडोरा था और वो जो झूठ की हड्डियां थी पीडीएम की, वो बीच चौराहे में टूटने वाली है। अब से कुछ देर पहले की जब मैं आपसे मुखातिब हूँ की खबर है कि जी एमक्यूएम अपने 7 एमएनएस के इस्तीफे दे देगी और हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेगी। बहुत बड़ी खबर है। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन जरा इमेजिन कीजिए कि हमने बहाना क्या बनाया है कि जी डीलिमिटेशंस, हल्का बंदियां जो हैं उनका हमारा वो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी हालांकि कल ब्लैकमेल होकर उन्होंने मुलतवी भी कर दिए थे इलेक्शन, बट इलेक्शन कमीशन टुक अ स्टैंड कि इलेक्शन तो बल्दियाती 15 तारीख को ही होंगे। फेज 2 कराची, दादू, हैदराबाद में इलेक्शन तो 15 तारीख को ही होंगे। लिहाजा एमक्यूएम का अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं इजलास जारी है और कुछ देर में हो सकता है अनाउंस कर दिया जाए कि इस्तीफे दे रहे हैं नेशनल असेंबली से 7 लोग जो 7 एमएनएस हैं। अब इसमें एक चीज तो पहले तय कर लीजिए कि पाकिस्तान जनरल इलेक्शन की तरफ हेड कर रहा है। जनरल इलेक्शन को की तरफ जाने के लिए इन तमाम सियासी जमातों ने पीडीएम से एक एक करके राह फरार या एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाकर राह फरार इख्तियार करनी है। क्योंकि मैं आपको पहले दिन का कह रहा हूं कि पीडीएम का मकसद सिर्फ अपने केसेस इमरान खान को इक्तदार से निकालना था। इसके अलावा ये नजरियाती तौर पर ये लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। नून लीग का वोटर कभी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेगा। मरते ना क्या ना करते वाली सिचुएशन में तो शायद डाल जाए, लेकिन वैसे वो कभी वोट नहीं डालेगा। एग्जैक्टली सिंध के अंदर, कराची के अंदर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का वोटर इकट्ठा नहीं हो सकता था। एमक्यूएम हमेशा की तरह स्मार्ट कार्ड प्ले करते हुए या ओवर स्मार्ट कार्ड प्ले करते हुए सबसे पहले इक्तदार से अलग होने लगी है और बहाना इन्होंने ये बनाया कि हम जी बल्दियाती इलेक्शन एंड हल्का बंदियां लेकर वी आर अनकंफर्टेबल, हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मान रही, हमारे साथ ये वादा किया गया था, लिहाजा हम अपनी अवाम में वापस जा रहे हैं। इनको नजर आ रहा है ना कि अब आपको, मुझे, किसी अंदर को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स जनरल इलेक्शन। पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करने का कह दिया गया, केपी एक दिन में अनाउंस हो जाएगी। नेशनल असेंबली से तहरीक इंसाफ पहले इस्तीफे दे चुकी हुई है, तो अब इसके पास तहरीक इंसाफ की मुतालबा मानने के, इलेक्शन वाला मुतालबा मानने के अलावा शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब के पास कोई वे आउट नहीं है। आज नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और वुजरा जो हैं बार बार इनके राब्ते होते रहे, आज के एक दिन में बार बार राब्ते होते रहे कि आगे करना क्या, भाई करना क्या, आगे करना क्या। एक बचगाना सी ऑप्शन ये भी फ्लोट की गई कि जी अदालतों से राब्ता करें, पंजाब की असेंबली तहलील ना हो। तो भाई अदालतें आइन के तहत चलेंगी ना, आइन बताएगा कि ये तरीकाकार अगर फॉलो किया गया तो अदालतें उसको नहीं रोक सकती। तो वही होगा कि पंजाब असेंबली इज गोइंग, केपी असेंबली इज गोइंग एंड कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स जनरल इलेक्शन। मैं आपको थोड़ा ब्रेक डाउन दे दूं असेंबली के अंदर इन 7 वोटों के बाद होगा क्या। 7 वोटों के बाद क्या होगा। नून लीग के 85 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, पीपल्स पार्टी के पास 58 है, जेयूआई के पास 14 है, आजाद 4 अरकान है, काफ लीग के 3 इस वक्त इत्तेहाद में है पीडीएम के, बीएनपी की 4 है, एएनपी की 1 है, बाप पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 4 है, शाहजेन बुगटी की 1 है। अब इसमें से निकाल दीजिए एमक्यूएम की अब 7 सीटें, तो फिर भी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहेंगे, अक्सरियत उनके पास है, फिर भी वो खत्म नहीं होती उनकी अक्सरियत। लेकिन एट द सेम टाइम जब काफ लीग साइड पे, ये एमक्यूएम साइड पे होगी, तो मेरा दावा है कि बाप, एएनपी, बीएनपी और ये इस तरह की बाकी जमातें जो हैं ये भी बहाने सोचना स्टार्ट कर देंगी कि भाई अब हमें हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हालात वाकया जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमने अवाम में जाना है और अवाम में हमने ये तो कह के जाना नहीं है कि हम सारे के सारे इकट्ठे हैं और आज भी एक ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लिहाजा हमें वोट दीजिए। आप वो चीज लेके जाते हैं अवाम के पास कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने परफॉर्म क्या किया है, आपने लोगों के लिए किया क्या है, यू कैन टेक दैट। लेकिन जो परफॉर्मेंस पीडीएम की रही है, ये परफॉर्मेंस लेकर आप इलेक्शन में नहीं जा सकते और कोई भी सियाना बंदा ये परफॉर्मेंस लेकर तो कम से कम इलेक्शन में नहीं जा सकता। एमक्यूएम ने पहल की है, एमक्यूएम सबसे पहले स्टेप फॉरवर्ड की है और इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एक एक करके सबकी राहें जुदा होती जाएंगी। इसमें एक और टेक्निकल चीज है नाज़रीन, वो भी समझिएगा कि 20 वो लोग हैं, मुनहरिफ लोग हैं, या जो भी जिन्होंने तरीके इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हुए, वो नेशनल असेंबली में है और उन्हीं में से अपोजिशन लीडर भी है राजा रियाज साहब। सो उन्होंने एक पार्लिमानी पार्टी भी बना ली हुई है अपनी। अगर वही पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर कह दे कि भाईजान हम शहबाज शरीफ को वोट देते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरेगी नहीं, इखलाकी तौर के ऊपर गिर जाएगी एमक्यूएम के 7 वोटों के बाद, इखलाकी तौर के ऊपर बहुत थिन मेजोरिटी में आ जाएंगे शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम वाले। लेकिन
कानून आइन और जो उनको अक्सरियत चाहिए वो अक्सरियत उनके पास मौजूद रहेगी, वो हुकूमत चलाना चाहें तो हुकूमत चलाते रहेंगे। लेकिन इसके साथ जो इंप्रेशन, सियासी झटका लगेगा एमक्यूएम के जाने के बाद, या जो इंप्रेशन क्रिएट होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल हलकों के अंदर, अवाम के अंदर, वो शहबाज शरीफ साहब की रहती खेती साख को भी खा जाएगा। उनकी साख तो पहले ही नहीं बची। ये 8.5 साढ़े 7 8 महीने 9 महीने की जो परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस में भी शहबाज शरीफ साहब की पार्टी को झटके तो बहुत बड़े बड़े लगे हैं। दे हैव लॉस्ट ह्यूज वोट बैंक। उनके हमने जिमनी इलेक्शन में देखा, पंजाब वाले देखा, जब इमरान खान साहब खुद पूरे पाकिस्तान से लड़ रहे थे इलेक्शन, हमने उसके अंदर रिजल्ट्स देखे कि पीडीएम के पल्ले तो कख नहीं रह गया हुआ। ये एक वाहिद चीज थी जो पीडीएम को लेकर चल रही थी या ये सांस ले रहे थे, वो ये थी कि सारे मुल्क की सियासी जमातें इकट्ठी थी। जरा इमेजिन कीजिए ना कि इत्तेहाद में कौन कौन है। एमक्यूएम अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, आजाद अरकान, काफ लीग, बीएनपी, एएनपी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, शाहजेन बुगटी, ये तमाम लोग इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म के नीचे थे। बज़ाहिर महंगाई खत्म करने आए थे, आपके और मेरे मुल्क को मसाइल से निकालने आए थे, लेकिन एवरी पैसिंग डे अपने केसेस खत्म कराते गए, मसाइल में धकेलते गए। और इस टाइम पे आकर एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि न्यूट्रल है कि नहीं है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, खबर नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि न्यूट्रल को भी शायद यही पैगाम मिला है कि भाई इलेक्शन करवाओ, जो मैंडेट लेके आए हमसे वो बात करे। सऊदी अरेबिया आप चीफ साहब गए हैं तो कोई बहुत बड़ी कामयाबियां वहां से नहीं लेके आए कि आप इन मौजूदा हालात में से निकल जाएं। और मुझे जाती तौर के ऊपर ये लगता है कि इंटरफेरेंस, एक फेज आएगी जिसके अंदर इंटरफेरेंस आपको नजर आएगी, और वो फेज होगी इलेक्शन की। इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद भी जोड़ तोड़ हुकूमतें बनाने के लिए जारी रहता है। आप वो मिसाल अक्सर देते हैं कि जी जहांगीर तरीन का जहाज उड़ता रहता था एंड ऑल दैट। सो हुकूमतें बनाने के लिए जोड़ तोड़ जो है उसकी एक फेज आती है, और वही सबसे क्रूशियल फेज होती है। वो क्रूशियल फेज के अंदर आकर जो अपने तमाम स्टेक होल्डर हैं वो अपना अपना जोर लगाते रहे हैं, और मेरी जाती राय ये है कि वो अपना जोर लगाएंगे। एट दिस मोमेंट उन लोगों को जोर लगाने की इतनी जरूरत नहीं है। जब टिकटों का टाइम आएगा, इलेक्शन का टाइम आएगा, तो उसके अंदर लगा लिया जाएगा जोर, फिर देखेंगे कि कहां से किसको किस पार्टी में एडजस्ट करना है एंड ऑल दैट। फिर एंड में वही बात करूंगा, मेरे नजदीक इस मरकजी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट गिरने का ये आज से आगाज हो गया। एमक्यूएम अगर अब से कुछ देर बाद इस्तीफे अनाउंस कर देती है और कह देते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं इस हुकूमत से, हम तंग हैं, हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे। एक चीज और लिख लीजिए मेरी नाजरीन, कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एमक्यूएम वाले, जहां पर ये कहेंगे कि हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो हम अलग हुए हैं, साथ ये चुंडी, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नाले चुंडी, ये भी वड़ के जाएंगे कि मुल्क में महंगाई बहुत है, लाकानूनियत बहुत है, हमारा वोटर बहुत परेशान था, पाकिस्तानी बहुत परेशान था, हम तो पाकिस्तान की सियासत करते हैं, हम तो अवाम की बात करते हैं, लिहाजा हमने अवाम के दुख दर्द को समझते हुए, दुख दर्द को देखते हुए, हमने मुल्क के वसीतर मफाद में यह फैसला किया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान पीडीएम से या हुकूमती इत्तेहाद से बाहर निकल रही है, हम 7 इस्तीफे दे रहे हैं। 7 इस्तीफे मांग लिए गए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से। अभी अनाउंस थोड़ी देर में जो भी करेंगे वो डिसीजन लेंगे कि अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फाइनल डिसीजन अभी अनाउंस कर देंगे। एक चीज फिर से मैं आपके गोशगुजार कर दूं, बहाना बनाएंगे हल्का बंदियां, चूड़ियां काटेंगे महंगाई और लाकानूनियत की कि हमारा वोटर परेशान बहुत है, मुल्क में हालात बहुत खराब हो गए हैं, और हुकूमत से अलग हो जाएंगे, जनरल इलेक्शन की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बाकी तमाम पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग भी इवन अपने इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं। तो इसमें कोई बहाम रह नहीं गया हुआ इस टाइम के ऊपर आकर कि मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा। पंजाब में केपी में इस्तीफे असेंबलीज तहलील हो जाती हैं तो पीछे बचता क्या है, 60-65% आपकी आबादी है। बलोचिस्तान जो है और सिंध जो है वो इस फ्लो के साथ फ्लो करेंगे और पूरे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन होंगे, और वही एक वाहिद तरीका है मुल्क को इस सारे केओस की सिचुएशन से निकालने का। मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिएगा, हो सके तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।